अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बागट और आज हम बात करेंगे मुल्क में बारिशों की वजह से होने वाली तबाहकारियों के और सैलाब की तबाहकारियों के बारे से बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है और किस तरह से अवाम परेशानी के आलम में मुब्तला है। एक तरफ ये नागवानी सूरत हाल है और दूसरी तरफ जनाब सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस बात पर लड़ रही हैं कि ताज किसके पास रहना चाहिए, हुकूमत किसके पास रहनी चाहिए। इन सियासी जमातों की भी सूबा में अलग अलग हुकूमतें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ये बयानबाजी इस तरह की हो रही है कि जो थमने का नाम नहीं ले रही। इस पे भी हम बात करेंगे और ख़ास करके जो मुल्क में इस वक्त सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं, कितनी अमवात हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से इसके साथ हमारी आर्मी निपट रही है। हमेशा की तरह हर उस वक्त हमेशा पाक फ़ौज ही कदम बढ़ाती है और आगे आती है। हालांकि होना ये चाहिए था कि सियासी जमातों को एक पेज पे होना चाहिए था। इस नागानी सूरत हाल में तमाम सियासी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करके, जलसों जुलूसों को ख़त्म करके उन्हें इस वक्त अपने मुल्क में होने वाले परेशान कुन लम्हे की जो है फ़िक्र होनी चाहिए थी। उन बहन भाइयों और बुज़ुर्गों ख़वातीन की फ़िक्र होनी चाहिए थी जिनके लवातीन दरिया बुर्द हो गए, पानी में बह गए, मौत के मुंह में चले गए, लेकिन वो उस तरफ नहीं है। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं NG TV की क्राइम रिपोर्टर आसिया कौसर। तो उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त मुल्क में बारिशों की सूरत हाल से क्या कुछ नुकसानात हुए हैं। तो आसिया, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है मुल्क में। जी बहुत शुक्रिया बागर साहब। सबसे पहले तो जैसे आपने पाक आर्मी की बात की, यकीनी तौर पर काबिल सताइश जो है वो उनकी कारकर्दगी है और उनकी एफ़र्ट्स हैं कि हमेशा की तरह पाक आर्मी जो है वो इस किस्म की सिचुएशन में और इतनी ख़तरनाक और क्रिटिकल सिचुएशन में भी जो है वो अपने ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए जो है वो कोशा हैं। यहाँ मैं आपको सबसे पहले बागर साहब ये बताऊंगी कि एक NDMA की जानिब से एक फ़्रेश रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें पिछले 24 घंटों का रिकॉर्ड भी है और साथ ही साथ मजमूई तौर पर भी उन्होंने रिकॉर्ड दिया है। NDMA की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो है वो सैलाब और मानसून बारिशों की वजह से 28 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। या मैं आपको ये बताऊं कि मजमूई तौर पर अब तक सैलाब और मानसून बारिशों की वजह से 1061 अफराद जो हैं वो जहाँ हुए हैं। और अगर हम इसी तरह घरों की बात करें तो मजमूई तौर पर जो है वो 3,733 जो हैं वो घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। और अगर हम बात करें कि कितने घरों को नुकसान पहुँचा है तो 2,09,692 घर जो हैं वो जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं, जिन घरों को नुकसान पहुंचा है। 157 पुल जो हैं वो सैलाब और बारिशों की वजह से जो है वो तबाह हुए हैं और गिर गए हैं। और अगर हम सड़क की बात करें तो पूरे मुल्क में 3,457 किलोमीटर जो हैं वो सड़कें इस सैलाब और बारिश की नज़र होगी और मुकम्मल तौर पर तबाह होगी। ये वो रिपोर्ट है जो NDMA ने जारी की है। इसमें हम मज़ीद डिटेल में आपको साथ साथ जो है वो बताती रहूँगी कि किस सूबे में कितनी अमवात हुई हैं और किस सूबे के कितने घर जो हैं वो तबाह हुए हैं। अगर हम सिर्फ सबसे पहले हम सिंध की बात करें तो अब तक जो रिकॉर्ड की गई हैं 349 अमवात जो हैं वो सिंध में रिकॉर्ड की गई हैं, सिर्फ ये बारिश और सैलाब की वजह से। सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो वफाक में इत्तेहादी भी है और इस तरफ जो है वो इत्तेहादी है, और दूसरी तरफ सिंध में आप क्या समझ रही हैं कि इसको किस तरह से लेके ये चल रहे हैं? इतना बड़ा नुकसान और सैलाब की इतनी तबाहकारी और इस तरह से वफाक क्या कर रहा है? सर मैं आपको सबसे पहले साथ साथ ये बताऊं कि ये सिंध की आपने देखी है। इसी तरह बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में 242 अफराद जो हैं वो अब तक जहाँ बाक हुए हैं बारिश और सैलाब की वजह से। खैबर पख्तूनख्वा में 242, पंजाब में 168 और गिलगित बल्तिस्तान में 9, जबकि आज़ाद कश्मीर में 42 अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठे हैं इस मानसून बारिशों और सैलाब की वजह से। आपने जो सवाल किया कि सिंध में PP की गवर्नमेंट है, तो आपके सामने सूरत हाल है। इस पर क्या मैं मज़ीद तबसरा करूं कि वो वक्त जब हमारी सियासी जमातों को इकट्ठा एक जगह पर खड़ा होना चाहिए था, मुल्क कौम के बारे में सोचना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था कि सैलाब ज़दगान को और सैलाब जिन एरिया में आया है, जिन सूबों में आया है, जिन शहरों में आया है, वहाँ के लोगों की कैसे इमदाद करनी है, कैसे मदद करनी है, कैसे उनको रिलीफ पहुँचाना है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारी सियासी जमातें जो हैं वो बयानात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है उनकी तरफ से जारी है। जैसे कंवल शोज़फ की जानिब से भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ एक बयान दिया गया कि वज़ीर आज़म के फ़ंड में जो है वो
सैलाब फंड जो है वो ना डाला जाए। इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो सियासी जमातों के जो है वो सियासतदानों की तरफ से बयानात मुसलसल सामने आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये मेरी ज़ाती राय है कि इस वक्त हमारी तमाम सियासी जमातों को, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तमाम जमातों को एक साथ मिलकर जो है वो मुल्क के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन ऐसे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ऐसे में एक ही इदारा है जो हमें जो है वो बिना किसी तफरीक के और बिना किसी डर के जो है वो हमें खड़ा नज़र आ रहा है, और वो है पाकिस्तान आर्मी। इसीलिए जो है वो पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान आर्मी की जो है वो फ़ैन भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस पाक आर्मी की जानिब से किए गए और लोगों को बचाया गया, जिसमें एक जो है वो हस्पानवी सियाह का भी जो है उन्होंने उनको भी बचाया है। उन्होंने जिस तरह से पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया और जिस तरह से शहरी पाक फ़ौज का शुक्रिया हमें अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो शहरी जिन्हें सैलाब से बचाया गया। लाखों जानें अब तक बचाई जा चुकी हैं और पाक आर्मी की जानिब से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस मुसलसल जारी हैं। वो जिम्मेदारियां शायद जो गवर्नमेंट को निभानी चाहिए थी, जो सियासी जमातों को निभानी चाहिए थी, वो जिम्मेदारियां और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन एक इटसेल्फ जो है वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आप देख रहे हैं सैलाब की वजह से। इसमें कोई शक नहीं आसिया कि जिस तरह आपने कहा कि पाक आर्मी जो है, हमारी पाक आर्मी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो हर कदम हमसे आगे होती है। जब भी मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो बग़ैर डिले के, बग़ैर लेट किए, बग़ैर उस वक्त को देखे कि अब क्या करना है, फौरी तौर पे मैदान में आ जाते हैं और आवाम की खिदमत करना शुरू कर देते हैं। इससे माजी में भी हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, माजी में सैलाब भी आए, ज़लज़ले भी आए, कोई भी नागानी सूरत हाल होती है तो उसमें हमेशा से हमारी पाक आर्मी जो है वो सबसे आगे हमें नज़र आती है। हालांकि ज़रूरत इस अमर की है कि इस दौरान, इस हालात में, इन हालात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे होकर तमाम सियासी इख्तलाफात को जो है पस से पुश डालते हुए ये सोचना चाहिए था कि हमें अपने मुल्क में होने वाले इस मामले को किस तरह से टैगल करना है, इसको किस तरह से हमने अपने अवाम को बचाना है जो इस सैलाब के रेलों में फंसे हुए हैं, जो मानसून बारिशों और सैलाब की वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो रहे हैं और जिनकी तबाही इस कदर तक घरों की हो गई है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन पाक आर्मी इसमें अपना किरदार हमेशा की तरह बड़ा अदा कर रही है। लेकिन सियासी जमातें अब भी आसिया इस बात पे लगी हुई हैं कि वो जलसों की तैयारी में हैं, वो एक दूसरे पे बयानबाजी की बातें कर रही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो आप क्या समझती हैं कि आसिया, क्या इन हालात में सियासी जमातों को क्या किरदार अदा करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इन हालात में जो है वो सियासी जमातों को यकीनी तौर पर एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक जगह इकट्ठे होकर बयानबाजी से कतई नज़र उनको जो है वो इस बात पे ध्यान जाना चाहिए था कि किस तरह से जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरह से किए जा सकते हैं। और इस नागानी सूरत हाल का ऑलरेडी जो है वो अलर्ट्स भी जारी हुए थे। कबल अज़ वक्त जो है वो हमें कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत थी लेकिन नहीं किए गए। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि पाक आर्मी जो है वो तमाम फ़राइज़ निभा रही है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँ कि ये वही पाक आर्मी है जो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है, जिसके ऊपर जो है वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ सियासी जमातों में, किसी एक सियासी जमात को नॉमिनेट नहीं कर रही है, उनका जिक्र नहीं कर रही, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है वो पाक फ़ौज की किरदार कशी भी जो है वो की जाती रही है, इल्ज़ामात भी लगाए जाते रहे हैं, जिसके पेश नज़र जो है वो ओबियसली मुख्तलिफ सियासी जमातों पर मुकदमात भी जो हैं वो बगावत के दर्ज होते रहे हैं। लेकिन ये वही पाक आर्मी है जिस पर सियासी जमातें कभी तनकीद करती हैं। तो ऐसी मुश्किल सूरत हाल में पाक आर्मी ही जो है वो अवाम के साथ हमें खड़ी नज़र आती है। या मैं आपको ये भी बताऊं कि पाक आर्मी की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ रेस्क्यू पॉइंट्स कायम किए गए हैं। 217 के करीब जो है वो रेस्क्यू पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहाँ पर जनरल पब्लिक भी जो है वो जाके अपनी इमदाद वहाँ पर डोनेट कर सकती है सैलाब ज़दगान के लिए। और साथ ही साथ उनकी जानिब से जो है वो रिलीफ फंड्स भी जो है वो कायम किए गए हैं पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। और रेस्क्यू ऑपरेशंस तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो हर मुमकिन कोशिश पाक आर्मी की जानिब से ये की जा रही है कि मैक्सिमम जितने लोगों को महफूज बनाया जा सके और जितने इलाकों को महफूज बनाया जा सके, पाक आर्मी की कोशिशें जारी हैं। ये किरदार अदा करना चाहिए था हमारी सियासी जमातों को। अगर हम ये देखें कि मुख्तलिफ सूबों में इस टाइम हमारी जो गवर्नमेंट है, आप सीन में देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, KPK में अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और KPK से लिंक्ड जो एरियाज़ हैं वो भी बुरी तरह से सैलाब से मुतासिर हुए हैं। सिंध की सूरत हाल आपके सामने है, पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है कि पंजाब में भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादियों की जो है वो गवर्नमेंट है,
वफाक में तो ओबीसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और उनकी इत्तेहादियों की गवर्नमेंट है भारत को तक, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ सूबों में जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों की गवर्नमेंट है। तमाम सियासी जमातों को एटलीस्ट अपने अपने सूबों में जो है वो कोई कबल अज़ वक्त इक़दाम करने चाहिए थे, और उससे हट के भी आपने कबल अज़ वक्त इक़दाम नहीं किए, आप शहरियों को महफूज नहीं बना सके, तो यकीनी तौर पर आपको अब कोई इक़दाम करने चाहिए थे, बजाय इसके कि आप बैठ के एक दूसरे पर तनकीद करें, इसको फ़ंड नहीं देना, उसको फ़ंड नहीं देना, इसको मत भेजें, उसको मत भेजें। इस जंग से निकल कर हमें मजमूई तौर पर ये सोचना चाहिए था कि किस तरह से हम इज्तमाही तौर पर फ़ंड्स इकट्ठे करके अपने शहरियों की, अपनी आवाम की और उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो इस वक्त सैलाब में फंसे हुए हैं और जो सैलाब में अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं। लेकिन फिर भी हमारे बयानबाजी का जो है वो सिलसिला सियासी जमातों की जानिब से जारी है, काम तो आपके सामने ही है, कारकर्दगी जो है वो क्या इक़दाम उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है आसिया कि पाक फ़ौज ने हमेशा की तरह मुल्क की कौमों की खिदमत को यकीनी बनाया और ऐसे हालात में हमेशा आगे बढ़े, और ये काम बेसिकली जो है जिस तरह आपने कहा कि ये सियासी जमातों का है, सियासी जमातों को तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों से गुरेज़ करना चाहिए था कि जिन चीज़ों की वजह से सिर्फ़ एक दूसरे की किरदार कशी और उसको सामने रखा जा रहा है। ये नहीं सोचा जा रहा कि इस वक्त हमारी आवाम जो है किस हाल में है, किस तरह से परेशानी में मुब्तला है। तो आसिया, इसमें एक और बड़ी चीज़ अहम जो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक नाज़रीन को बतानी चाहिए, इस वक्त सिर्फ ये सैलाब ज़दगान के हवाले से नहीं, अब इससे आगे आने वाले वक्त के लिए भी हमें तैयार होना है। वो भी यकीनी तौर पे हमारे जो सियासतदान हैं उनको ख़बर नहीं होगी कि इसके बाद हमारे साथ अगर ये आफात टल जाती हैं या इससे हमें कुछ फाका हो जाता है या हम इससे बच जाते हैं या कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाती है, तो आने वाले वक्त में हमें किन चीज़ों का सामना है, किन वबाई इमराज़ का हमें सामना हो सकता है, इससे फूटने वाले क्या असरात हो सकते हैं जिनसे हमें बचना है। तो इस पर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, यकीनी तौर पर जो है वो ऐसी सूरत हाल के बाद जो है वो वबाई अमराज तो ओबियसली फैलेंगे। इससे कबल जो है वो हमने एक कोविड का एक लंबा अरसा जो है वो गुजारा है, स्टिल ओबियसली अवाम उसको फेस कर रही है। उसमें भी आपने देखा था कि क्या जो है वो किस तरह के इक़दाम थे, और यकीनी तौर पर उसमें पाकिस्तान की जो है वो कारकर्दगी भी बहुत अच्छी रही और बड़े अच्छे तरीके से हमने उसको मैनेज किया। आई विश कि हम इस सिनेरियो को भी वैसे ही मैनेज कर पाते, सैलाब की सिचुएशन को भी वैसे ही मैनेज कर पाते जैसे हमने शायद कोविड की सिचुएशन को जो है वो मैनेज किया था। लेकिन अब हमें सोचने की ज़रूरत है कि इसके बाद, इस पर तो हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन इसके बाद हमें कबल इस वक्त इक़दाम करने की ज़रूरत है कि सैलाब के बाद आने वाले जो वबाई अमराज होंगे उन पर क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरह हिफाजती इक़दाम किए जा सकते हैं, और मज़ीद जो है वो सैलाब की तबाहकारियों से किस तरह से बचा जा सकता है। तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को जो है वो कुछ ना कुछ इस हवाले से स्ट्रेटजी ज़रूर बनानी चाहिए कि आने वाले वक्तों में और इसके बाद जो सिलसिला एक शुरू होने वाला है तबाहकारियों, सैलाब की तबाहकारियों के बाद वबाई अमराज का जो एक सिलसिला शुरू होगा, उससे किस तरह से जो है वो अपने आवाम को महफूज बनाया जा सकता है। बिल्कुल आसिया, आपने ठीक कहा। एक तरफ तो सैलाब ज़दगान की मदद की ज़रूरत है, वो हर शहरी और हर उस बाशऊर और हर साहिब जायदाद इंसान को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह पाक आर्मी ने अपने रिलीफ फंड कायम किए हुए हैं, बाकी चीज़ों को सारे को भूल कर हमें उस तरफ ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। बागर साहब, सॉरी माज़रत के साथ, यहाँ मैं अपने नाज़रीन को ये भी पैगाम देना चाहती हूँ कि आप मैक्सिमम जितनी हो सकती है, जितनी आप लोगों की गुंजाइश है उसके मुताबिक जो है वो ज़रूर अपने भाइयों की, अपने शहरियों की, अपने इलाके के लोगों की जो है वो मदद करें। आप फंड्स जो है वो डोनेट करें, चाहे किसी भी आप उसमें करना चाह रहे हैं, आप पाक आर्मी के फंड्स को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, आप किसी सियासी जमात के अकाउंट में जो है वो उनकी जानिब से बनाए गए रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, आप अपोजिशन के रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, आप किसी NGO के बनाए हुए रिलीफ फंड में जो है वो फंड्स ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, जहाँ आपका दिल मानता है, जहाँ आप मुतमईन होते हैं वहाँ ट्रांसफ़र करें। लेकिन ज़रूर जो है वो अपने शहरियों की, अपने जो है वो इलाके के लोगों की, इर्द गिर्द के लोगों की मदद करें। और इस वक्त जिस सिचुएशन से हमारा मुल्क गुजर रहा है, वहाँ हमें सख्त ज़रूरत है कि हम इज्तमाही तौर पर जो है वो सब मिलकर अपने शहरियों के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने इलाके के लोगों के बारे में सोचें और उनको जो है वो मैक्सिमम जितनी इमदाद हम कर सकते हैं, चाहे वो फ़ंड्स की सूरत में है, चाहे वो राशन की सूरत में है, चाहे किसी भी सूरत में है, मैक्सिमम कोशिश ये करें कि जितनी हेल्प आप कर सकते हैं, जितनी इमदाद आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हमें हर सूरत जो है इस तरह तवज्जो दे के इमदाद को यकीनी बनाना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने बताया कि जहाँ आपका दिल मुतमिन होता है, जहाँ आप ये समझते हैं कि मेरा दिया हुआ फ़ंड या मेरी की हुई मदद जो है ना, उससे मैं ज़ाती तौर पे मुतमिन हूँ कि मैं अगर यहाँ पे इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को दूँगा तो मैं ज़ाती तौर पे मुतमिन होऊंगा। आप बेशक उस जगह पे दें, लेकिन
इमदाद ज़रूर करें, जहाँ जितना आपका हक बनता है, जितनी आप समझते हैं आपकी गुंजाइश है उसके मुताबिक करें, क्योंकि हालात इस वक्त मुल्क के इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। और सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो बजाय इसके कि वो एक दूसरे के तनकीद और एक दूसरे के फ़ंड्स को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय वो मिलजुल कर इस आफात से निपटने की सोचें और एक पेज पे होकर इस आफात से निपटें, ताकि हमारी आने वाली नस्ल, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बच्चे, वो सारे इस मामले से महफूज हो सकें। और दूसरी एक बड़ी अहम बात, ऐसे हालात में मैंने पहले भी जिक्र किया था एक वीडियो में कि हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि हमने कारोबार किस तरह करना है। अब आने वाले वक्त में एक तो वबाई अमराज का, दूसरा महंगाई का भी एक जो है वो सैलाब आने वाला है। इस पे भी थोड़ी सी नज़र गवर्नमेंट को रखनी चाहिए कि क्या जो बचे खुचे लोग हैं वो कुछ खाने पीने से कासर ना हो जाएं, या वो इस कदर महंगाई का तूफ़ान ना बरपा हो जाए कि वो बजाय इसके कि अपने बहन भाइयों की मदद करें, अपने खाने के लिए जो है वो तरसना शुरू हो जाए।